योजना के अंदर लाने के लिए कि जो नेवर पेड थे हमारे, मतलब जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक एक बार भी जमा नहीं किया था, अगर उन्होंने इधर अप्रैल से नवंबर में एक बार भी अगर जमा कर दिया तो अब बाकी जमा करने के 3 तरीके हैं। पहला, आप एक साथ जमा करा दीजिए। अगर आप एक साथ जमा करा देते हैं तो आपको प्रथम चरण में 100% ब्याज की छूट, 25% मूलधन की छूट। द्वितीय चरण में जमा करते हैं 100% ब्याज की छूट, 20% मूलधन की छूट। तृतीय चरण में जमा करते हैं 100% ब्याज और 15% मूलधन में छूट। अब कोई उपभोक्ता है नहीं जमा कर पा रहा है एक साथ, भाई इंतजाम नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए 2 किस्तों का सरकार ने प्रावधान दिया है। पहला, आप 750 रुपए महीने की किस्त बना सकते हैं, मतलब जो भी आपका बिजली बिल बकाया था उसको आप 750 रुपए की किस्त बनवा सकते हैं। दूसरा, 500 रुपए की किस्त बनवा सकते हैं महीने की। तो अगर आप 750 रुपए की किस्त बनाएंगे तो आपको 10% मूलधन में छूट मिलेगी, और अगर आप 500 रुपए की किस्त बनाते हैं तो आपको 5% मूलधन में छूट रहेगी। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इस किसी भी आप जो भी आप इसमें आप चूज करते हैं, जो भी विकल्प, सब में 100% ब्याज की छूट रहेगी। तो बहुत ही लाभकारी योजना है और बहुत ही ऐसे उपभोक्ताओं को ये प्रदान करने के लिए, लाभ देने के लिए दी गई है जो आज तक की अपना बिजली का बिल जमा करने के केपेबल नहीं थे, या कह लीजिए वो बहुत ही गरीब तबके से आ रहे हैं, तो उनका भी ध्यान रखा गया है इस योजना में। अब मैं आगे बताना चाहूंगा आपको कि हमारी जो ये योजना है उसमें सिर्फ और सिर्फ बिजली बिल पे ही नहीं, हमारा जो चोरी के मुकदमे हैं या न्यायालय में जो हमारे लंबित मुकदमे हैं या ऐसे मुकदमे हैं जैसे जिसमें कंज्यूमर फोरम में किसी उपभोक्ता ने डाल रखा है कि हम बिल से संतुष्ट नहीं है, तो उनको भी सरकार राहत दे रही है इसमें। अगर उसमें आप देखेंगे तो चोरी के जो मुकदमे हैं उसमें भी 3 चरणों में योजना को बांट दिया गया है। प्रथम चरण में जो कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है, उसमें आपका जो कंपाउंडिंग है यानी शमन शुल्क वो जमा करना है, प्लस राजस्व निर्धारण, जो चोरी का जो राजस्व निर्धारण होता है उसमें आपको 50% की छूट है। बचाओ स्क्रीन पे उसको ले आए। दूसरे फेज की योजना है, राजस्व निर्धारण का आपको 55% देना है और समन शुल्क यानी 5% उसमें आपका राजस्व निर्धारण में छूट घट गई। ऐसे ही तृतीय फेज में जाएंगे तो आपको राजस्व निर्धारण का 60% जमा करना है और कंपाउंडिंग धनराशि जमा करनी है। कुल मिला के अगर आप तृतीय चरण में भी कराते हैं तब भी आपको राजस्व निर्धारण में 40% की छूट, जो कि एक बहुत ही लाभकारी और बहुत ही राहत की बात है सबके लिए। लंबित मुकदमे जो बहुत दिनों से चल रहे हैं, आप सब उससे छुट्टी पा सकते हैं इस एक योजना में पंजीकरण कराने हेतु। अब पंजीकरण की बात की जाए तो आप पंजीकरण कहां किस किस जगह करा सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे जो उपखंड कार्यालय है या हमारे जो खंड कार्यालय है, या आप कह लीजिए जो आपके सबसे नजदीक जो CSC सेंटर है, जन सेवा केंद्र, उनमें आप पंजीकरण करा सकते हैं। विद्युत सखियां जो है हमारी, आप उनके थ्रू पंजीकरण करा सकते हैं। आप मीटर रीडर्स जो है हमारे, उनके वॉलेट के थ्रू पंजीकरण करा सकते हैं आप। और सबसे बड़ी चीज है कि विद्युत विभाग का यह प्रयास है कि ये योजना उस आखिरी इंसान तक पहुंचे जो इस सबसे आखिरी में है, पायदान पे है। तो हम लोग गांव दूर, मतलब दूर दराज गांव में कैंप की व्यवस्था हमने कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानगण, माताएं, बहनें, सचिवगण और जितने भी लोग, मैं चाहूंगा कि ऑलरेडी आदिवासी अभियंता विश्वास श्री संजीव सर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि एडीपी कार्यालय या उपखंडी कार्यालय पे आप जमा कर सकते हैं या जन सुविधा केंद्र पे। तो मेरा यही निवेदन है
अब मैं अपनी वाड़ी को विराम दूंगा और सभा के संचालन हमारे अमरीश जी को मैं वापस दूंगा और सभा को आगे बढ़ाएंगे।